हेलो एवरीवन, जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, ये सीरीज का आपका 25 पार्ट है, ठीक है। इसके पहले के पार्ट आप लोग जरूर देख लीजिएगा, जो लोग नए जुड़ रहे हैं। बाकी लोग तो देख रहे होंगे। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, शुरू करते हैं। क्वेश्चन पे ध्यान देना। श्रेणी 3,7,13,31,31,43 का 15वां पद क्या होगा? इस सीरीज का 15वां पद पूछ रहा था, ठीक है। तो सीरीज देखो, 3,7,13,21,31,43, ये आपको सीरीज दी गई। तो आप जरा डिफरेंस चेक करो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिफरेंस 4 का है, यहाँ पे डिफरेंस 6 का है, यहाँ पे 8 का है, यहाँ पे 10 का है। ऐसे ही डिफरेंस बढ़ रहा है, ठीक है। तो देखो, ये वाली सीरीज तो आपकी पता नहीं आपको क्या है, लेकिन ये इसके डिफरेंस से जो बन रही है वो एपी सीरीज बन रही है। क्या बन रही है? एपी सीरीज। तो ये डिफरेंस एपी है आपकी। तो इसमें क्या करोगे? इसका 15वां पद चाहिए आपको, इसका 15वां पद चाहिए। तो इस एपी सीरीज के 14 पद में इसका ये पहला पद जोड़ दोगे, तो इस सीरीज का 15वां पद मिल जाएगा। तो देखो, इसका पहले 14वां पद निकालो। तो S14 बराबर इस एपी का क्या होता है? n/2। तो 14/2 करोगे 7, 2a, a का मान कितना है? 4। तो ये हो जाएगा 8 प्लस n-1, तो 14 - 1 13 इंटू डी। यहाँ पे डिफरेंस कितने का? 2 का। तो 13 इंटू 2 करोगे तो 26। सॉल्व कर लो इसको, तो हो जाएगा 26 8 34 और मल्टीप्लाई में 7। तो देखो, 7 चौके 28, 7 त्रिक 21, 22 23, 238 हो जाएगा। ये इस एपी का आपको क्या मिल गया? 14 पद का सम मिल गया। 14 पद का सम में क्या करोगे? इस पहले वाले पद को जोड़ दोगे सीरीज के, तो इस सीरीज का 15वां पद मिल जाएगा। वो क्या होगा? तो A15 बराबर 15वां पद इस सीरीज का, ठीक है। क्या करोगे? S14, इसमें पहला पद जोड़ लो, 3 प्लस ये S14, 238। तो ये हो जाएगा 241। कितना हो जाएगा? 241, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 241 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस एपी से सवाल बनते हैं। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो आई ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, आई प्लस रूट 3/2 की पावर 100 प्लस आई माइनस रूट 3/2 की पावर 100, इसका मान बताना है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ठीक है। तो देखो, कुछ ना कुछ ये ओमेगा टाइप की वैल्यू लग रही है, बस थोड़ी सी कमी है। क्या कमी है वो आप समझ जाओगे। हमने क्या किया, इसमें आई से मल्टीप्लाई करा दिया और आई से डिवाइड करा दिया, आयोटा से मल्टीप्लाई कराया और आयोटा से डिवाइड कराया। सॉल्व करना, अपने आप वैल्यू नजर आएंगे आपको। देखो, आई को अंदर भेजो जरा, तो ये आई स्क्वायर बन जाएगा और प्लस ये हो जाएगा रूट 3i अपॉन में 2i की पावर 100 की पावर 100 प्लस यहाँ पे देखो ये हो जाएगा आई स्क्वायर माइनस रूट 3i और अपॉन 2i की पावर 100, ठीक है। आयोटा स्क्वायर क्या होता है? आप जानते हो क्या होता है? 1 होता है। तो आयोटा स्क्वायर की जगह 1 हो जाएगा, ये -1, सॉरी क्या होता है? -1। तो -1 प्लस रूट 3i अपॉन 2 की पावर 100 हमने लिखा, और इस i की पावर क्या किया हमने? 100 को बाहर कर लिया, प्लस यहाँ पे ये आई स्क्वायर -1 हो जाएगा, माइनस रूट 3i अपॉन 2 की पावर 100 लिखा हमने, और इस 1/i को अलग कर लिए तो i की पावर 100 बन जाएगा, ठीक है। अब जानते हो आयोटा की पावर 4 कितना होता है? 1 होता है। आयोटा की पावर 4 कितना होता है? 1। तो 4 से जितनी पावर पूरी पूरी कट जाएंगी, मान क्या हो जाएगा? 1। इनका वैल्यू तो 1 हो गया। ये जो लिखा है अपने आप में, देखो ओमेगा का मान लिखा है, और ये जो लिखा है ओमेगा स्क्वायर लिखा है, ठीक है। नजर आ गया? समझ गए? तो ये ओमेगा की पावर कितना बन जाएगा? 100 प्लस ये ओमेगा स्क्वायर की पावर 100, ठीक है। तो देखो, ओमेगा की पावर 100 है और ये ओमेगा की पावर 200 बन जाएगा। ओमेगा की पावर 100, ओमेगा की पावर 200। तो इसका अब देखो, एक चीज समझ लो कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ये क्या होता है? -1 के होता है। देखो, ओमेगा की पावर जो यहाँ हो उसकी जस्ट डबल यहाँ हो, जो यहाँ पे दी हो उसकी डबल यहाँ पे हो। बस ये पावर 3 से कटे नहीं, तो वैल्यू डायरेक्ट -1 होती है। तो ये देखो, 100 100 का डबल 200, 3 से ये दोनों कटते नहीं है, तो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? -1। बाकी आप सॉल्व भी कर सकते हो इसको, क्योंकि ओमेगा क्यूब क्या होता है? 1 होता है। तो ओमेगा की पावर यहाँ पे 99 कैंसिल हो जाएगी, तो बचेगा ओमेगा, प्लस यहाँ से ओमेगा की पावर 3 से काटोगे तो 198 कट जाएगी, ओमेगा स्क्वायर बचेगा, ये क्या हो जाएगा? -1, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, आपका राइट आंसर होगा, -1 आंसर हो जाएगा इसका। उम्मीद है समझ आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। आइए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 6 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 7 डिग्री प्लस डॉट 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 साइन स्क्वायर 85 डिग्री, इसका मान क्या होगा? ठीक है। तो देखो, एक चीज आप जानते हो कि साइन स्क्वायर θ1 प्लस साइन स्क्वायर θ2, साइन स्क्वायर θ2 ये 1 होता है कब? जब इनके एंगल का सम क्या हो? 90 डिग्री। क्या हो? एंगल का सम 90 डिग्री, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये साइन स्क्वायर 5 डिग्री, ऐसे ये साइन स्क्वायर 85 क्या बनाएगा? 90 हो रहा है।
तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ऐसे देखो कितने पेयर बनेंगे। तो हमने देखा पेयर बनाने के लिए पहले नंबर पता चल जाएंगे कितने टोटल नंबर ऑफ टर्म है। तो नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए आप क्या करोगे, नंबर ऑफ टर्म आखिरी टर्म क्या है 85 माइनस पहला टर्म और अपॉन इनके बीच का डिफरेंस, यहाँ पे कितने का डिफरेंस चल रहा है, तो 1 1 का डिफरेंस चल रहा है तो 1, ठीक है। और ये जो आ जाए उसमें एक बढ़ा देते हैं, नंबर ऑफ टर्म आ जाता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म। तो 85 से 5 कम करोगे 80/1 80 हो गया और प्लस 1, ये क्या हो गया आपका टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए 80 और 1 81 टोटल नंबर ऑफ टर्म हो गए। तो 81 में ये 80 क्या है, 80 के पेयर 40 बन जाएंगे, तो यहाँ से आंसर हो जाएगा 40। ये दो दो के पेयर 1 बनाते हैं तो 40 हो गया और यहाँ से ये आधा हो जाएगा तो 40.5, 40 से ये 1/2 तो आपका आंसर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ओके, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका इंटीग्रेशन ई की पावर लॉग एक्स बेसिक इंटू साइन एक्स। तो आइए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका इंटीग्रेशन ई की पावर log x इंटू साइन एक्स डी एक्स किसके बराबर होगा, ठीक है। आपसे इसका इंटीग्रेशन पूछा है। तो देखो एक चीज आप जानते हो कि किसी भी संख्या की पावर log है, log का बेस और वो संख्या सेम है, तो ये सब हट जाता है, यहाँ जो लिखा होता है वही इसका मान होता है। तो देखो अगर log में कुछ नहीं बेस में, तो डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन में क्या मानते हैं, हमेशा ई मानते हैं, तो यहाँ पे ई होगा। देखो ई की पावर में log, log का बेस और ये संख्या सेम हो गई, तो यहाँ से x बचेगा और इंटू में क्या है साइन एक्स और ये dx। अब आइलेट से फर्स्ट सेकंड मान लो तो ये फर्स्ट हो जाएगी, सेकंड हो जाएगा, फॉर्मूला लगा दो। तो फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड साइन एक्स का क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स माइनस डी वाई डी एक्स, फर्स्ट एक्स का क्या हो जाएगा 1 इंटीग्रेशन सेकंड, तो साइन एक्स का क्या होगा माइनस का कॉस एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, और ये जो आता है इसका दोबारा कर देते हैं, ठीक है। तो ये 1 तो हट जाएगा, ये हो जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स और साइन कॉस एक्स का क्या होगा साइन एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा था देखो, एक माइनस का एक्स कॉस एक्स साइन एक्स माइनस का एक्स कॉस एक्स साइन माइनस एक्स कॉस एक्स साइन एक्स और प्लस सी, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ओके, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। नंबर 5 ध्यान दीजिए, यदि एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2 बराबर 0 के मूल अल्फा कोमा बीटा हो तो वह समीकरण बताइए जिसके मूल माइनस अल्फा कोमा माइनस बीटा होंगे, ठीक है। आपसे कह रहा है ये समीकरण दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2 -3x+2 बराबर जी, इसके मूल क्या है अल्फा कोमा बीटा, इसके रूट्स हैं अल्फा कोमा बीटा। आपसे समीकरण पूछ रहा है जिसके मूल क्या हो माइनस अल्फा और माइनस बीटा, तो आपको कुछ नहीं करना, ध्यान दे दो। यहाँ पे देखो इस समीकरण में x की जगह माइनस एक्स रख दो, या फिर ये देखो आप एक चीज डायरेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे जो x वाला टर्म है केवल x वाला टर्म, कौन सा टर्म बोल रहे हम x वाला, x वाले टर्म का साइन चेंज कर दो, यहाँ माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो प्लस 3x+2 बराबर में 0, ये आपका आंसर हो जाएगा। एक लाइन में आंसर आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2 बराबर 0, तो ए विल बी राइट आंसर, ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ओके, उम्मीद है समझ आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6। भाई क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है यदि log p प्लस log q बराबर log p प्लस q है तो आपसे कह रहा है कौन सी कंडीशन सही होगी, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो देखो log p प्लस log q आपको क्या दिया है log p प्लस q, log p प्लस q, ठीक। अभी देखो log में जानते हो log m प्लस log n क्या होता है log m इंटू n, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा log p q बराबर log p प्लस q, p प्लस q, log से log खत्म हो जाएगा तो p q बराबर p प्लस q। अब देखो q का मान चाहिए आपको, q का मान चाहिए तो q वाला इस तरफ लाओ, p q माइनस q बराबर p, यहाँ से q कॉमन आ जाएगा तो बचेगा p माइनस 1, तो q बराबर क्या आ जाएगा p अपॉन p माइनस 1, p अपॉन p माइनस 1, q बराबर हो जाएगा p अपॉन p माइनस 1, यानी ए ऑप्शन आपका राइट आंसर। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। तो आइए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका 8c0 माइनस 8c1 प्लस 8c2 माइनस 8c3 प्लस 8c4 डॉट डॉट कहाँ तक 8c8 तक गया, ठीक है। तो इसका आंसर बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो एक चीज समझ लो, यहाँ पे देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस चल रहा है, तो जब भी साइन अल्टरनेट चल रहा हो, जब भी साइन अल्टरनेट चल रहा हो तो डायरेक्ट आंसर आपका क्या हो जाता है 0, सब कुछ कट जाता है। देखो 8c0 8 से कट जाएगा, ऐसे कटता चला जाएगा तो आंसर क्या हो जाता है 0, ठीक है। अब यहीं पे समझ लो, जब ये देखो क्या चले ऑड नंबर चले या इवन नंबर चले, जैसे 8c1 प्लस 8c3 प्लस 8c5 ऐसे चले, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 की पावर 8 और -1। ऐसे ही यहाँ पे इवन नंबर चले नीचे 2 4 6, तो भी क्या हो जाएगा 2 की पावर 8 -1, ठीक है। अगर मान लो इवन और ऑड मिला के चले तो क्या बनेगा 2 की पावर 8, केवल 8, यहाँ -1 नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आप नोट कर लेना, एक सवाल इससे जरूर बनेगा आपके एग्जाम में, ठीक है। समझ आ गया। अब देखें क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन नंबर 8 था सॉरी, ठीक है। तो देखते हैं 6 लड़कियों को
दो रिक्त कुर्सियों पर कितने तरीकों से बैठाया जा सकता है। 6 लड़कियां हैं, आपके पास 6 गर्ल हैं, इनको दो रिक्त कुर्सियों पर बिठाना, कितने तरीके से बैठा सकते हैं। तो देखो दो तरीके से देखेंगे इसको हम लोग। यहाँ पे देखो 6 गर्ल हैं, 6 लड़कियां हैं आपके पास, तो इनमें से पहले एक लड़की को चुनोगे और एक कुर्सी पे बिठा दोगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक लड़की चुनने का तरीका 6C1, यहाँ पे बिठा दिया आपने। अब यहाँ पे बची कितनी लड़की, 5, तो अब 5 में से एक चुनोगे 5C1, यहाँ पे बिठा दोगे। तो 6C1 6 हो जाएगा इंटू 5C1 5, तो 6×5 = 30। तो कितने तरीके से बिठा सकते हैं, 30 तरीके से। ठीक है, अब देखो आपने क्या किया, इन 6 में से जो दो लड़कियां बिठानी है, दो लड़कियां कुर्सियों पर, सीधे सीधे उनको चुन लो। तो 6C2 हो जाएगा, 6C2 हो जाएगा। ठीक है, इंटू, अब ये दो लड़कियां चुननी, तो दो को अरेंज कर दो इन कुर्सियों पे, तो 2 फैक्टोरियल। 6C2 क्या हो जाएगा, 6×5, तो 2 से काटेंगे 6, 3 5 3 15, और ये 2 फैक्टोरियल कितना होता है, 2 15 दूनी 30 हो जाएगा। तो चाहे जैसे कर लो आप, आंसर 30 आएगा आपका। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, के का मान क्या होगा जिससे समीकरण 3x² + kx + 3 = 0 के मूल समान हो जाए। मूल समान हो जाए तो क्या होगा, मूल समान हो जाए तो क्या होगा, b² = 4ac के, क्या हो जाएगा, b² = 4ac के। तो बस वैल्यू रखो, b का मान क्या हो जाएगा, k, तो k² = 4 इंटू a का मान कितना हो जाएगा, 3, और c का मान 3, तो ये हो जाएगा 3 और ये 3, 4 3 12 3 36। k² का मान अगर 36 है तो k बराबर क्या आ जाएगा, +-6, के बराबर क्या आ जाएगा, +-6। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, i रूट में -9 + 5i का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। ठीक है, आपसे पूछ रहा है एडिटिव इनवर्स क्या होगा इसका, ये दिया गया। ठीक, तो देखो योज्य प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, इसमें हम लोग क्या जोड़ दे कि ये 0 हो जाए, क्या जोड़ दे कि ये 0 हो जाए। तो पहले इसको सही फॉर्म में लिख लो। देखो रूट में -1 क्या होता है, आयोटा, 9 बाहर निकालेंगे तो 3, और एक आई पहले से दिया है, तो +5 आयोटा, ये हो जाएगा i × i 3 आयोटा स्क्वायर +5i, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो ये हो जाएगा -3 + 5i। अब इसमें क्या जोड़ दें कि ये 0 हो जाए। तो देखो -3 को 0 बनाने के लिए +3 जोड़ दो, इसको 0 बनाने के लिए -5i जोड़ दो, तो ये इसका क्या हो जाएगा, योज्य प्रतिलोम 3 - 5i, 3 - 5i, ये ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ओके, तो उम्मीद है बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बहुत जल्द हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहे हैं, तब तक के लिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।